नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अल्फाबेटिक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ली है, ए से लेकर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जेड तक की सीरीज़ मैंने यहाँ पे ली है और इसे नंबर दिया है 1 2 3 4 सो ऑन आपका 26। तो ये वाला जो एंड है हमारा, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड। तो अगर आपसे बोला जाए वर्णमाला का बायां या आपका बायां, तो ये वाला एंड रहेगा। और ये वाला जो एंड है ये है हमारा राइट एंड, जिसे हम क्या कहते हैं, दायां। तो अगर आपसे बोला जाए आपका दायां या वर्णमाला का दायां, तो कौन सा रहेगा, ये वाला एंड रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बाईं ओर से 10वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो 10वां अल्फ़ाबेट कौन सा है बाईं ओर से, जे है। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बाईं ओर से 15वां एलिमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, आपका ओ है, क्योंकि ये बायां है बाईं ओर से। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं 1 2 3। ये जैसे कि आपका ए आपका 1 पे है, बी आपका 2 पे है, सी आपका 3 पे है, ऐसे ही आपका वाई आपका 25 पे है और जेड आपका 26 पे है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो लेफ्ट साइड से दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की कि हमें ये नंबर याद कैसे रखने। तो लेफ्ट साइड से अगर हमें नंबर याद रखने हैं तो इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है, ई जोड़। तो यहाँ पे क्या है, आपका ई आपका 5 पे आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि ई कौन कौन से नंबर पे है, यहाँ से 5वें नंबर पे है। जे आपका 10वें नंबर पे आएगा, ओ आपका 15वें नंबर पे आएगा, टी आपका 20वें नंबर पे आएगा और वाई को कितने नंबर पे आएगा, आपका 25 नंबर पे आएगा। तो आप इस ट्रिक के हेल्प से इसे ईजिली याद रख सकते हो। अभी तक जो हमने देखा था वो लेफ्ट से नंबरिंग देखी थी, अब देखते हैं हम राइट से नंबरिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था ये राइट है और ये वाला एंड क्या है, हमारा लेफ्ट एंड है। तो यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट से मैंने बताया कि 1 2 3 इस तरीके से नंबर है, और राइट से हमारा क्या है, इस तरीके से नंबर चलते हैं कि जेड को 1 नंबर दिया जाएगा, वाई को 2, एक्स को 3, इसी तरीके से आपका बी को 25 और ए को 26 यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। तो ये वाले आपके लेफ्ट से नंबर है और ये वाले आपके राइट से नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीरीज की, तो यहाँ पे इसमें मैंने क्या दिखाया है आपको कि ए को अगर लेफ्ट से देखा जाए तो वो है 1, और अगर राइट से देखा जाए तो वो क्या है, 26। वैसे ही बी को अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो 2 है, और राइट से देखेंगे तो कौन सा नंबर आता है, आपका 25 आता है। तो मतलब राइट से इस साइड को चलेंगे हम और लेफ्ट से हमारा इस साइड को चलेंगे। मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ली है और उसे लेफ्ट से भी नंबर दिए हैं और राइट से भी नंबर दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, जो टी है आपका वो राइट से 7वें नंबर पे है और लेफ्ट से 20वें नंबर पे है। बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दाईं ओर से 7वें नंबर पे वर्ण है वो बाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा, तो यहाँ पे जो टी की लोकेशन दी गई है वो क्या दी गई है, 7 दी गई है। कौन सी लोकेशन दी गई है, ये राइट से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसकी लेफ्ट की लोकेशन चाहिए। लेफ्ट पे क्या लोकेशन है इसकी, 20 है। बट इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू 27 माइनस आर। अब यहाँ पे R क्या है, इसकी राइट की लोकेशन, और L क्या है यहाँ पे, लेफ्ट। तो L इज इक्वल टू 27 माइनस 7 हो जाएगा, और L क्या आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी टी की लेफ्ट की लोकेशन कितनी आ गई है, आपकी 20 आ गई है, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 27 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ए है, तो ए कहाँ पे है, आपका लेफ्ट की लोकेशन इसकी 1 है और राइट की लोकेशन कितनी है, इसकी 26 है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे 26 और 1 कितना होता है, आपका 27 होता है। वैसे ही बी की लेफ्ट की लोकेशन 2 है और राइट की लोकेशन 25 है, और इन दोनों को ऐड करने में कितना आता है, 27। वैसे ही सी 24 प्लस 3 कितना होता है, 27। किसी भी नंबर का आप उठा लोगे तो उसका योग आपका 27 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे m का उठाते हैं, 13 प्लस 14 कितना आ जाएगा, आपका 27। वैसे ही हम अगर z का देखते हैं, 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 27। तो यहाँ पे अगर किसी भी नंबर की लेफ्ट और राइट की पोजीशन देखते हैं हम, तो उसका योग कितना आता है हमारे पास, 27। तो इसलिए यहाँ पे हम 27 से इसे माइनस करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें राइट की लोकेशन गिवन थी, हमने लेफ्ट की निकालनी थी। बट एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमारे पास लेफ्ट की लोकेशन गिवन होगी और हम राइट की लोकेशन निकालेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं के का। के की आपको पता होगा यहाँ पे लेफ्ट की लोकेशन कितनी है, इसकी 11 है।
तो यहाँ पे क्या है, के की लेफ्ट की लोकेशन कितनी है, 11 है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसकी राइट की लोकेशन निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे राइट की लोकेशन इसके लिए, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम 27 माइनस लेफ्ट की लोकेशन। तो यहाँ पे आर आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस लेफ्ट की लोकेशन कितनी है, 11 और आर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पे जो के की राइट की पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूंगा, बाद में आपको ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां, तो अगर आपको पता होगा यहाँ से बाएं से 7वां क्या है हमारा, जी है यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ्ट से 7वां। तो यहाँ पे कौन सा है लेफ्ट से 7वां हमारा, ये हो गया हमारा जी। ठीक है, और आपको अब लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ से चले, कितने लोकेशन 7, और यहाँ पे पहुंच गए आप। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में 5वां। अब यहाँ पे इस अक्षर के दाएं में बोला गया है। अब इस अक्षर के दायां ये होता है और बायां इस अक्षर का ये होगा। तो इस अक्षर के दाएं में 5वां बोला गया है। तो दाएं में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो वो अक्षर कौन सा है आपका, एल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, एल रहेगा। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब देखते हैं हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ट्रिक से क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास लेफ्ट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। लेफ्ट राइट गिवन होगा तब हम उसे प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट गिवन होगा तब भी प्लस करेंगे, और अगर राइट दिया होगा तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बायां माने लेफ्ट, और यहाँ पे क्या दिया गया है, दायां माने राइट। और यहाँ पे जो केस बन रहा है, लेफ्ट से कितना बन रहा है आपका 7 और राइट से 5, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला केस लग रहा है, लेफ्ट और राइट वाला है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो 7 और 5 कितना होता है आपका 12, और 12 पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्या है आपका, एल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा आपका, एल। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि हमने इसको बाएं से ही क्यों देखा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन हिंदी में होगा तो हम क्या करेंगे, जो पहले आएगा, तो पहले यहाँ पे क्या आया है, बायां या दायां। तो पहले यहाँ पे बायां आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाएं से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो बाएं से देखेंगे, तो बाएं से क्या देखना है हमने, 12 देखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहा होगा तो जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए। कैसे होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके बाईं ओर से 10वां। तो बायां क्या होता है आपका, लेफ्ट। तो लेफ्ट यहाँ पे क्या दिया गया है आपके पास, 10वां अक्षर। तो आपने वो ध्यान रख लेना है कि लेफ्ट पे क्या दिया गया है आपके पास, 10वां अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर। तो मतलब फिर से लेफ्ट बोला गया है, और लेफ्ट में क्या बताया गया है, 9वां। तो लेफ्ट में क्या बताया गया है यहाँ पे, 9वां। ठीक है, तो आपको अगर ट्रिक याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट के केस में क्या होता है, माइनस होता है। राइट के केस में भी क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट राइट के केस में क्या होता है, प्लस होता है। और राइट लेफ्ट के केस में क्या होता है, प्लस होता है। और हिंदी में जब क्वेश्चन है तो हम पहले वाला जो यहाँ पे दिया होगा वहां से देखेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट के केस में क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो 10 में से 9 गए, कितना आ गया आपका, 1। और हिंदी के केस में मैंने आपको बोला जो पहले आपके पास दिया होगा, तो पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, बायां, मतलब लेफ्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ही आपके बाएं बाएं दिए गए हैं। तो कहाँ से देखोगे आप, लेफ्ट हैंड से देखोगे। और लेफ्ट हैंड से अगर आपको पता होगा 1 पे क्या आता है आपके पास, ए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं और 11वां अक्षर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आई। अब ये आई कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे दिया है दाएं छोर से 7वां। दायां क्या होता है आपका, राइट से क्या बोला गया है आपका, 7वें अक्षर के बाईं और कौन सा बोला गया है आपके, 11वां। तो बाईं और कितना बोला गया है आपका, 11वां। तो अगर आपको पता होगा ट्रिक का कि राइट और लेफ्ट के केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट का केस है, हम प्लस करेंगे तो आपके पास आ क्या जाएगा,
18 और 18 कहाँ से देखना है इस बार आपने राइट से। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे दायां छोर। दायां छोर मतलब इसका जो आंसर चेक करेंगे हम वो राइट हैंड से 18वां चेक करेंगे और राइट हैंड से अगर आप 18वां देखोगे तो वो है हमारा आई। तो ये आपका राइट हैंड से 18वां है तो वो क्या है हमारा आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं में 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जी। अब ये जी कैसे आंसर आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है दाएं छोर से 5वां, तो राइट से क्या बोला गया है आपके पास यहाँ पे 5वां। दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं और 15वां अक्षर, तो बाएं और मतलब लेफ्ट की तरफ कौन सा अक्षर बोला गया है 15। तो अगर आपको पता होगा राइट और लेफ्ट के केस में हमेशा क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 15 कितना हो जाएगा आपका 20। देखना कहाँ से, जो पहले आया, पहले क्या है आपका दायां, तो दाएं तरफ से देखेंगे हम और दाएं तरफ से कितना देखना है हमने 20। और अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट से 20 तो वो जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जी, क्योंकि राइट से 20वें नंबर पे होता है हमारा जी। एक इस तरीके से निकाल सकते हो आप, या अगर आपको ये लिस्ट याद नहीं है तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसका आपको क्या दिया है राइट से 20 दिया गया है। और अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास राइट गिवन है तो हम लेफ्ट इजिली निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट कैसे निकाल सकते हैं हम 27 माइनस राइट, ठीक है। तो लेफ्ट कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस 20, तो लेफ्ट आ जाएगा आपके पास 7। और 7 पे अगर आपको पता होगा कि 5 पे ई जोट अगर आपको याद होगा तो ई आपका 5 पे होता है, तो एफ 6 पे और जी पे क्या होता है आपका जी कितने पे होता है आपका 7 पे, तो 7 पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको, अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि क्या है आपका वी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वां, दाएं मतलब फिर से राइट है आपका, राइट से आपने क्या देखना है 9, और उसके बाद बोला गया है दाएं छोर पे ही आपका चौथा, फिर से राइट ही है बोला गया हुआ आपके पास, और राइट क्या है आपके पास 4। तो इस बार ये क्या होगा आपका माइनस होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा राइट और राइट के केस में क्या होता है हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो राइट से देखना है आपने, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पे क्या है आपका राइट है, दायां है, तो दाएं से अगर आप 5 देखोगे तो वो क्या होता है आपका वी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा आपका वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि क्या है हमारे पास जे है। ये कैसे होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है बाएं छोर से 17वां, तो बाएं छोर का मतलब क्या है आपका लेफ्ट साइड से कितना हो गया आपका 17वां, और यहाँ पे क्या बोला गया है साथ में बाएं और से 7वां, तो बायां कितना हो गया आपका फिर से 7वां, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि लेफ्ट और लेफ्ट के केस में क्या होता है आपका माइनस होता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे 17 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 10, तो लेफ्ट से, क्योंकि हम फर्स्ट में क्या दिया गया है लेफ्ट, तो कहाँ से देखेंगे इसे हम लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10, तो आपको पता ही होगा ई जोट, तो 10 पे क्या होता है आपका जे होता है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका जे रहेगा, चाहे आप इसे यहाँ पे चेक भी कर लो, तो यहाँ पे क्या है आपका 10 पे जे है। तो दोस्तों मैंने आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं इनके, तो डायरेक्ट आपको आंसर ही मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।